हरियाली तीज के नाम से ये मनाया जाने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती का सावन के महीने में इस दिन मिलन हुआ था, इसलिए ये हरियाली तीज मनाई जाती है। एक और दिन मनाई जाती जो हमारे हरियाणा में तीज का त्योहार सावन के महीने में एक तो मैम जैसे कोठली का होता है, तीज से पहले भाई जो है बहन को देके आता है, उसमें भाई का प्यार होता है कि उस कोठली से भाई का घर लुट जाएगा या बहन अमीर हो जाएगी। वो एक कोठली इसलिए होती है कि भाई बहन इस बहाने प्यार से मिल भी लेते हैं, कुछ भेंट स्वरूप अपनी बहन को देते भी हैं। एक साथ में होता है सिंधारा, शादी से पहले लड़की की ससुराल वाले बेटी को सिंधारा देते हैं, जिसमें वो भेंट स्वरूप कपड़े में कुछ गहने भी हो जाते हैं, खाने पीने का भी जो कुछ है उनको दे के आते हैं। और फिर एक बार देते हैं ससुराल पक्ष वाले, उसके बाद तो मायके पक्ष वाले कोठली के रूप में पूरी उम्र देते हैं जी। ये एक जरूरी सूचना कृपया ये पीछे लेकिन शोर बहुत करें, प्लीज बातें मत करिए, बोले मत, और कोई भी पैसा नहीं जाएगा। लिखने में तो बड़े सुंदर लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, 2 लाइन में भी बदल सुनाए आपको। भजन मतलब मीरा गए दादा बर जय सत्संग में मीरा मीरा गए दादा बर जय सत्संग में मीरा दाताओं में तो जाऊंगी जरूरी सत्संग में शादी जब होती है लड़की की तो जो पहली मिठास आती है, क्योंकि दो जो हमारे मेन जो तीज और सावन मनाने के रीजन होते हैं वो 2 हैं, एक भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के पक्ष में जो हम मनाते हैं, और दूसरा जो हमारा तीज का त्योहार है जो कोठली का है वो बहन भाई के प्यार को दर्शाता है। तो एक ये रिवाज भी है हमारा कि तीज होली थी, यानी हमारे सावन से तीज के बाद से सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो पहली जो लड़की की जब शादी होती है तो एक ये फील कराने के लिए ससुराल पक्ष की तरफ से कि हमारा जो प्यार है, जो मिठास है वो आपके साथ रहेगी। तो जो पहली कोठली आती है वो लाड कोठली बोली जाती है, वो ससुराल की तरफ से आती है, और जो नॉर्मल कोठली है वो फिर मायके की तरफ से जाती है कि जो प्यार आपने हमें पहले दिया, हमारी बेटी को दिया, हम हर साल उस मिठास को सारी जिंदगी बनाए रखेंगे। थैंक यू। हाँ जी, आप ये बताइए जो हमारे देश से पहले, अब तो मिठाई काफी चल रही है, पहले स्वीट डिश में घरों में क्या बनाते थे? हमारी गुंडले मालपुए, और जब आप अपने मामा के घर पे गई हो तो नानी ने मामी ने क्या खिलाया आपको? जो फेमस डिश है हलवा खीर। एक और चीज है तुम्हारी गुलगुले बच्चे थे, एक और चीज है फेमस जो हम सारे खाते हैं, अभी भी खाते हैं, मालपुए। और बोलते कोई नहीं बताएगा, प्लीज नहीं, कोई नहीं बताएगा। घेवर होता है लेकिन घेवर हमारे नहीं, बाहर से मिलाना, घर से बनाना है। सोचो बच्चों को नहीं खिलाते क्या? बच्चों को नहीं खिलाते क्या घर पे? अभी हमारे बच्चे खाते नहीं है। नो नो नो, ये एक्सक्यूज नहीं है, बच्चों का बाबू ठंडा होगा घर में, और भी हो गए जिससे खाने की बात ताकत आती है। क्या लगता है? एक ही बात कर रहे हैं, नहीं आप नहीं बताएंगे प्लीज। हाँ तो यही, लेकिन
चूरमा बहुत फेमस है, अभी भी चलता है। नहीं, चूरमा बहुत फेमस है, अभी भी अपने जो पहलवान हैं आते हैं, कोई भी गोल्ड मेडल लेके, जैसे नीरज था, नीरज चोपड़ा, उसने भी कहा कि वहाँ के हाथ का चूरमा खा के जाते ही वहाँ के हाथ का चूरमा खाऊंगा। लेकिन आपने बताया नहीं, आपने बोला था कि मेरे बच्चे नहीं खाते, यही बात थी ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना। प्लीज आप जो बैठे हैं इनको बताने दो, थोड़ा सा कंपटीशन खराब होता है इसलिए प्लीज आप ध्यान दें। ये छोटा सा बच्चा है होगा हमारे बीच में, तो नए फ्रेंड का बच्चा है, तो आपसे पूछते मूवमेंट में सेल्फी के लिए कौन से बोल दोगे? एक तो जलेबी करके दिखाओ सेल्फी को इसमें मूवमेंट के साथ। एक तो ये वाला पोज और एक ये वाला थैंक यू। अपनी जो ड्रेसेस है, हमारा जो कल्चर है, उसमें सबसे इजी क्या लगता है, मतलब इजी कैजुअल जो कंफर्टेबल ड्रेस कौन सी है? नंबर नहीं है, हवादार होता है भाई। मंगवा दो कुछ सा पानी, बोल दो, मतलब 3-4 बार बोल दिया, 3-4 बार बोल दिया इसको। गुलगुले सुहाली जो भी बनाए जाते हैं उसमें सावन में क्यों बनाए जाते हैं? सावन में एक तो बारिश होती है और बारिश में गुलगुले सुहाली खाने का मन करता है। सावन में स्पेशल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि तीज का त्योहार होता है इसमें सावन में। घर में किसकी चौदह है? सच बोलना, झूठ मत बोलना, पता है सभी को। घर में मैं मेरी चौधर है। वाह, इसी के लिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, आपको देख के भी लग रहा है आपकी चौदह है, सबकी होगी जरूर घर में। थैंक यू। कुर्सी बाहर पड़ी है, 20 कुर्सी, यहाँ लगन जगह पड़ी है।